कि यूपी में महाजंगल राज है। जंगल राज से भी कोई आगे की चीज़ होती है ना, वो है महाजंगल राज, वो यूपी में है। अब देखिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं यूपी में। भले ही जो बाबा योगी आदित्यनाथ है कितनी भी शेखी बघाड़ लें, लगता है कि उन्होंने यूपी को स्विट्जरलैंड बना दिया है, लेकिन अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि मतलब वहाँ इतने पुलिस की तैनाती थी और वो आराम से आए और फर्जी उन्होंने आई कार्ड लटकाया हुआ था मीडिया का, और माइक भी था और पुलिस वालों ने कोई रोक टोक नहीं की और उन लोगों ने आराम से गोली मार दी और उसके बाद हाथ उठा दिया। ये क्या मतलब, कोई पुलिस का डर नहीं, कोई खौफ नहीं, मतलब ये क्या है? कोर्ट की भी अवमानना का मामला है, क्योंकि अतीक अहमद जो था वो जुडिशल कस्टडी में था साबरमती जेल में। जेल का मतलब होता है न्यायिक हिरासत में, अब जुडिशल कस्टडी में। पुलिस ने उसको लाया रिमांड पर, तो जिम्मेदारी पुलिस की थी उसको बचाने की थी, जबकि पिछले 15-20 दिन से गोदी मीडिया रात दिन एकदम ऐसा बना रहा था कि अतीक अहमद की गाड़ी कब पलटेगी, अतीक अहमद को कब होगा, अतीक अहमद का क्या होगा। मतलब लग रहा था कि अतीक अहमद को मारने की प्लानिंग की जा रही है, और लग रहा था कि गोदी मीडिया उकसा रहा हो यूपी पुलिस को कि भाई कुछ किया जाए अतीक अहमद के साथ या कुछ करवाया जाए। इसके बावजूद यदि पुलिस ने इतनी सुस्ती की तो मुझे तो अभी भी लग रहा है कि इस पर कोर्ट कड़ा एक्शन लेगा कि ये जो तीनों अपराधी हैं, लवलेश, अरुण और सनी, ये तीनों टुटपुजिए अपराधी थे, कम उम्र के और टुटपुजिए। ऐसा नहीं कि बहुत खूंखार मार, लेकिन इनके पास की जो पिस्तौल थी वो मेड इन टर्की है, जिगाना पिस्टल, जो कि बहुत मतलब आधुनिक पिस्तौल मानी जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलती है तस्करी इसमें, वो इनके। हाँ, जबकि टुटपुजी अपराधी, मैं इतने समय IPS रहा, टुटपुजी अपराधी जो अपराध करते हैं तो कट्टा का इस्तेमाल करते हैं, जो देशी कट्टा होता है, कंट्री मेड पिस्टल। लेकिन इन लोग के पास एक मेड इन टर्की विदेशी पिस्तौल, रेगुलर पिस्तौल आ रहा है। इसका मतलब कि कोई बड़ी ताकत इनके साथ, हाँ, किसी बड़ी ताकत इनके पीछे लगी हुई थी। अब इसके कई मायने हो सकते हैं। हो सकता है अतीक अहमद ने पुलिस को कुछ राज खोलने शुरू किए हों पूछताछ के दौरान, और उसमें कई सफ़ेद पोशों को डर हो कि भाई हम लोग बेनकाब हो जाएंगे, अतीक अहमद ने सारी बातें कह दी तो इसलिए पहले अतीक अहमद को ही ख़त्म कर दो। आदित्यनाथ को कभी योगी आदित्यनाथ कहता ही नहीं, मैं हमेशा ढोंगी आदित्यनाथ ही कहता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे योगी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, ढोंगी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। इसका खुद लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। गोरखपुर में इसने खूनी दंगे कराए थे। इसका असली नाम ये है अजय सिंह बिष्ट है, बाद में इसने ये आदित्यनाथ बन गया, और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। और देखिए इस देश में क्या हालात हो गए हैं कि मुख्यमंत्री के बनने के बाद इसने अपने पर चलाए गए मुकदमों को ही वापस ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर हो गया। असद अहमद के एनकाउंटर के ठीक 12 घंटे के बाद पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे। बाइट जैसे ही जब अतीक अहमद मीडिया से वाले को बाइट दे रहे थे, उस दौरान गोलियां चलाई गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर भी अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत हुई है। इस पर बात करने के लिए हम बात करेंगे पूर्व IPS अमिताभ दत्त से। सर, ये जो अतीक अहमद के एनकाउंटर हुई है, अतीक और अशरफ दोनों भाइयों की एक साथ हुई है, तो ये यूपी का जो सिलसिला, एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है, क्या ये जो नियम है यूपी में, आप इसको सही मानते हैं या गलत? ठीक है, उसके पहले मैं संक्षेप में दर्शकों को बता देता हूँ पूरा मामला क्या है। ऐसा है कि अतीक अहमद जो है ये इलाहाबाद का बहुत खूंखार माफिया डॉन था और पिछले कुछ समय से गुजरात के साबरमती जेल में बंद था। उसके बाद 1-2 महीने पहले वहाँ उमेश पाल की हत्या हुई, जिसमें उमेश पाल की हत्या में अतीक अहमद के गिरोह का नाम आया। उसके बाद यूपी पुलिस गई, मतलब कोर्ट से आदेश लेके इसको साबरमती जेल से यूपी लाया गया, मतलब पूछताछ के लिए और उस जांच में सहयोग के लिए। उसके बाद इसका बेटा जो असद अहमद था, उसका भी नाम उमेश पाल हत्या करने में आया था, उसको यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। और जैसा जो मेरी समझ है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल फर्जी मुठभेड़ थी। जो मुझे मीडिया के माध्यम से जैसी बातें आई हैं, लगता है कि वो फर्जी मुठभेड़ थी। और उसके बाद ये अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को इलाहाबाद में पुलिस ले जा रही थी। कालविन हॉस्पिटल है, वहाँ मेडिकल कराने ले जा रही थी, और वहाँ पर मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे, कई चैनल के लोग थे, और अचानक 3 लोग आए
और 3 लोगों ने बिल्कुल मतलब जो हम लोगों ने देखा उसका तो वीडियो वायरल हो गया है, मतलब कनपटी के पास पिस्तौल सटा के गोली मार दी, इसको पॉइंट ब्लैंक रेंज कहते हैं, और ये लोग दोनों तुरंत वहीं पर मौके पर मारे गए। तो यही पूरा मामला है। अब देखिए इस मामला से में क्या क्या बातें निकलती है। पहली बात ये निकलती है कि यूपी में महाजंगल राज है। जंगल राज से भी कोई आगे की चीज़ होती है ना, वो है महाजंगल राज, वो यूपी में है। अब देखिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं यूपी में। भले ही जो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं कितनी भी शेखी बघाड़ लें, लगता है कि उन्होंने यूपी को स्विट्जरलैंड बना दिया है, लेकिन अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि मतलब वहाँ इतने पुलिस की तैनाती थी और वो आराम से आए, और फर्जी उन्होंने आई कार्ड लटकाया हुआ था मीडिया का, और माइक भी था और पुलिस वालों ने कोई रोक टोक नहीं की, और उन लोगों ने आराम से गोली मार दी और उसके बाद हाथ उठा दिया। ये क्या मजाक है? कोई पुलिस का डर नहीं, कोई खौफ नहीं, मतलब ये क्या है? तो एक तो बात ये जाती है। अब तीन लोगों को पकड़ा गया है। एक लवलेश तिवारी हैं, अरुण मौर्य हैं, सनी सिंह हैं। अब ये 3 पकड़ा गए। लवलेश तिवारी का तो कुछ बजरंग दल कनेक्शन भी सामने आ रहा है कि बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, स्मृति ईरानी के लेक्चर भी सुनने जाता था, है ना। दूसरी बात देखिए इसमें ये आ रही है कि ये समझिए कि एक तरह से कोर्ट की भी अवमानना का मामला है, क्योंकि अतीक अहमद जो था वो जुडिशियल कस्टडी में था साबरमती जेल में। जेल का मतलब होता है न्यायिक हिरासत में, अब जुडिशियल कस्टडी में। पुलिस ने उसको लाया रिमांड पर, तो जिम्मेदारी पुलिस की थी उसको बचाने की थी, जबकि पिछले 15-20 दिन से गोदी मीडिया रात दिन एकदम ऐसा बना रहा था कि अतीक अहमद की गाड़ी कब पलटेगी, अतीक अहमद को कब होगा, अतीक अहमद का क्या होगा। मतलब लग रहा था कि अतीक अहमद को मारने की प्लानिंग की जा रही है, और लग रहा था कि गोदी मीडिया उकसा रहा हो यूपी पुलिस को कि भाई कुछ किया जाए अतीक अहमद के साथ या कुछ करवाया जाए। इसके बावजूद यदि पुलिस ने इतनी सुस्ती की तो मुझे तो अभी भी लग रहा है कि इस पर कोर्ट कड़ा एक्शन लेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या गुजरात हाई कोर्ट हो, और वो यूपी के मुख्य सचिव को, गृह सचिव को, डीजीपी को तलब करेगा कि क्या मजाक है। जो आदमी जेल में था, न्यायिक हिरासत में था, उसको आपने जेल से बाहर निकलवाया रिमांड पर, और तब उसको मरवा दिया। ये कौन सा मजाक है ना। कोई प्रक्रिया नहीं, कुछ नहीं। तीसरी बात देखिए क्या है कि टाइमिंग देखिए इनकी हत्या की, वो बहुत मतलब ये दिमाग सोचने वाली बात है। उसी के 1-2 रोज पहले सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे कश्मीर के, उन्होंने एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया मीडिया में, जिसमें सत्यपाल मलिक ने पुलवामा वाले कांड पर कहा कि मैंने जब नरेंद्र मोदी जी से कहा कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए हैं और ये हमारी चूक की वजह से हुआ है, तो मोदी जी ने कहा कि सत्यपाल तुम चुप रहो, है ना। मोदी ने उनको चुप कर, और ये बहुत गंभीर आरोप था, क्योंकि कोई सड़क पर चलता आदमी नहीं बोल रहा है, वो शख्स बोल रहा है जो कश्मीर का उसमें गवर्नर था। तो सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू के बाद पूरे देश में एक तूफान सा मचा हुआ था। विपक्षी पार्टी मांग कर रहे थे कि भाई इस पर प्रधानमंत्री बयान दे, सरकार कहे कि क्या हो रहा है, पुलवामा में इतना बड़ा कांड हुआ था। और उसके तुरंत बाद अतीक अहमद की हत्या हो जाती है। ऐसा भी लगता है कि पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए, देश का ध्यान सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से हटाने के लिए अतीक अहमद को गोली मार दी गई। अब जिधर देखिए अतीक अहमद हो रहा है और सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू की चर्चा नहीं हो रही है, तो उसका टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और पॉइंट देखिए कि ये जो तीनों अपराधी हैं, लवलेश, अरुण और सनी, ये तीनों टुटपुजिए अपराधी थे, कम उम्र के लड़के हैं, कम उम्र के और टुटपुजिए। ऐसा नहीं कि बहुत खूंखार मार, लेकिन इनके पास की जो पिस्तौल थी वो मेड इन टर्की है, जिगाना पिस्टल, जो कि बहुत मतलब आधुनिक पिस्तौल मानी जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलती है तस्करी इसमें, वो इनके जबकि टुटपुजी अपराधी, मैं इतने समय IPS रहा, टुटपुजी अपराधी जो अपराध करते हैं तो कट्टा का इस्तेमाल करते हैं, जो देशी कट्टा होता है, कंट्री मेड पिस्टल। लेकिन इन लोग के पास एक मेड इन टर्की विदेशी पिस्तौल, रेगुलर पिस्तौल आ रहा है। इसका मतलब कि कोई बड़ी ताकत इनके साथ है। किसी बड़ी ताकत इनके पीछे लगी हुई थी। अब इसके कई मायने हो सकते हैं। हो सकता है अतीक अहमद ने पुलिस को कुछ राज खोलने शुरू किए हों पूछताछ के दौरान, और उसमें कई सफ़ेद पोशों को डर हो कि भाई हम लोग बेनकाब हो जाएंगे, अतीक अहमद ने सारी बातें कह दी तो इसलिए पहले अतीक अहमद को ही ख़त्म कर दो। तो बहुत सारे पहलू हैं,
और देखिए, ऐसे तो सोशल मीडिया पर बहुत लोग आदित्यनाथ को एकदम हीरो बता रहे हैं कि ऐसे बाबा ने कर दिया, वैसे बाबा ने कहा। मैं कहता हूँ, पहली बात तो मैं आदित्यनाथ को कभी योगी आदित्यनाथ कहता ही नहीं, मैं हमेशा ढोंगी आदित्यनाथ ही कहता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे योगी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, ढोंगी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। इसका खुद लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। गोरखपुर में इसने खूनी दंगे कराए थे। इसका असली नाम ये है अजय सिंह बिष्ट है, बाद में ये आदित्यनाथ बन गया, और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। और देखिए इस देश में क्या हालात हो गए हैं कि मुख्यमंत्री के बनने के बाद इसने अपने पर चलाए गए मुकदमों को ही वापस ले लिया। मतलब कोई क्रिमिनल चीफ मिनिस्टर बन जाए, अपने पर चलाए मुकदमों को वापस ले ले, इससे बड़ा कानून का क्या मजाक हो सकता है। और इतना ही नहीं, ये जो आदित्यनाथ है ये बहुत बड़ा मतलब जातिवादी आदमी है। ये राजपूत जाति का है, जिसको यूपी में ठाकुर कहते हैं, और राजपूत अपराधियों के खिलाफ यूपी में कोई एक्शन नहीं लेता है। जैसे आपको याद होगा, राजा भैया यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिन पर कई केस, हाँ, जिसको कुंडा का गुंडा कहते हैं, क्योंकि वो कुंडा का विधायक है, इसलिए कुंडा का गुंडा भी इसको कहते हैं। और मायावती जब यूपी की सीएम थी तो उसने राजा भैया पर पोटा भी लगाया था। तो राजा भैया इतना बड़ा खूंखार अपराधी है, लेकिन चूंकि आदित्यनाथ की ही जाति का है तो यूपी पुलिस राजा भैया को देख के ही सल्यूट मार देती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। फिर ये बात है कि भाजपा से जुड़े जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। जैसे दर्शकों को याद होगा कि लखीमपुर खीरी में 1-2 साल पहले आशीष मिश्रा नाम के एक आदमी ने, एक गुंडे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और 5 किसान कुचल के मारे गए थे। आशीष मिश्रा का जो पिता है अजय मिश्रा टेनी, वो भी यूपी का गुंडा है और मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री है। लेकिन ये अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा, ये लोग भाजपाई गुंडे हैं, भाजपाई क्रिमिनल हैं, इसलिए इन लोग का ना इनकाउंटर करती है यूपी पुलिस, ना इन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, ना कुछ इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है। तो आप यदि अपराधी से लड़ रहे हैं तो आपको निष्पक्ष होकर लड़ना चाहिए। ये नहीं कि भाई अतीक अहमद है तो उसको मरवा दो और राजपूत अपराधी है तो उसको भारत रत्न दे दो। तो ये सब जो हुआ है यूपी में वो बहुत गलत हुआ है। और इसमें देखिए, मोटी बात यह है कि देश, एक किसी भी सभ्य राष्ट्र में सजा देना के काम न्यायालय का है, कोर्ट का है। जैसे आपको याद होगा मुंबई पर जो आतंकी हमले हुए थे तो अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था, आतंकवादी, लेकिन उसको भी पुलिस ने पकड़ने के बाद जान से नहीं मारा, उसका इनकाउंटर नहीं किया। 3-4 साल तक प्रक्रिया चली, न्यायिक प्रक्रिया चली, उसमें गवाहियाँ हुई, सब कुछ हुआ, फिर कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई, फिर उसको फांसी पर लटका दिया गया। तो किसी सभ्य देश में तो एक प्रक्रिया होती है ना। इस तरह यदि पुलिस मारने लगी पकड़ पकड़ के लोगों को, तब फिर न्यायालय की क्या जरूरत है, सबको खत्म कर दिया जाए। तो जो यूपी में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। तो सर आपके हिसाब से ये जो एनकाउंटर का सिलसिला लगातार यूपी में जारी है वो गलत है, उसमें थोड़ी रोक लगनी चाहिए? थोड़ी नहीं, फर्जी मुठभेड़ों पर पूरी रोक लगनी चाहिए, है ना। और ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जातीय आधार पर आप अपराधियों के बीच भेदभाव करके ये मरवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है जी। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी में लगातार एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। जैसा कि आपने देखा कि अतीक अहमद की किस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में मौत हुई है, जिनका जान लेने की कोशिश हथियारों के साथ की गई और उनकी जान भी चली गई है। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और ये पूरा मामला था क्या, लेकिन कई कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये पूरे प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ किया गया था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।